हेलो एवरीवन। मैं मेहताब आलम आप सभी लोगों का फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में वेलकम और स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आपके सामने एक माँ क्या होती है, उसकी मोहब्बत क्या होती है, अपनी औलाद से उसका जज्बा क्या होता है, उसकी अपनाइयत, उसका लगाव, उसकी ममता, उसकी चाहत, इन सब की क्या गहराई होती है। अगर इन सब को नापने की कोशिश किया जाए, इन सब को अगर वज़न करने की कोशिश किया जाए तो क्या पॉसिबल है? क्या इसको हम ये अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि एक माँ की मोहब्बत इतनी है, एक माँ की मोहब्बत इतना वज़न में है, एक माँ की मोहब्बत का जो दायरा है, जो एक रेंज है, उसकी जो लिमिट है, इतने तक वो सीमित है या इतने तक उसका एक्सपेंशन है, फैलाव है। तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस काम में अगर लग जाए और एक बरसों का वक्त इस पे गुजार दिया जाए तो सिवाय एक मायूसी और एक बड़ी असफलता, बड़ी नाकामयाबी के सिवा हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। आप जानते हैं कि दुनिया में एक माँ जो अपने बेटे से मोहब्बत, अपने औलाद से, अपनी बेटी से, अपनी संतान से जो उसकी मोहब्बत होती है, उसको शुमार कर लेना, उसको गिन लेना, ये नामुमकिन काम है। बल्कि कुछ मिसाल के ज़रिए से, कुछ उदाहरण के ज़रिए से जो एक माँ की मोहब्बत होती है वो समझी जा सकती है। कुछ रोज़ पहले मैंने फेसबुक पे एक मेरे पास एक लिखी हुई एक स्टोरी मिली, तो मैं उसको पढ़ने लगा। तो काफ़ी पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक कि मैंने पूरा ही उसको पढ़ डाला। अब उसमें जो एक माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचा गया, इतना दर्दनाक कि पढ़ने के बाद कैफियत अंदर की अजीबो गरीब हो गई। और आई केम टू रियलाइज कि मुझे लगा कि वाकई एक माँ अपने बच्चों की मोहब्बत में यहाँ तक गुजर सकती है। वो कहानी क्या है मैं आपको भी मैं बता दूँ। एक बच्चा रहता है, मासूम बच्चा, और एक उसकी माँ एक घर में रहते हैं खुशी खुशी। हर साल जन्मदिन का मौका आता, बर्थडे बच्चे का होता, माँ बेटे बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते, उस दिन बड़ी खुशियाँ बांटते। माँ बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट उपहार ज़रूर देती। बच्चा उस गिफ्ट और तोहफे के साथ बड़ा खुश होता। हुआ ये कि अभी बर्थडे उसका आने वाला था और उसने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी जान, इस बार आप क्या देंगे मुझे? मेरे जन्मदिन के मौके पे आप मुझे क्या देंगी? तो माँ ने कहा कि अभी तो कुछ मैंने फाइनल किया नहीं है, लेकिन इशारा कर देती हूँ कि इस बार जो तुम्हारा उपहार होगा, तोहफा होगा, घर के फलां रूम में अलमारी पे आपको मिलेगा। वो सरप्राइज़ होगा आपके लिए। सरप्राइज़ के नाम पे बच्चे और खुश होते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ रोज़ बाद बच्चे की आँख खुलती है, जागता है, अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। देखता है कि बेड पे वो लेटा हुआ है और हॉस्पिटलाइज्ड है, और देख रहा है कि उसके सीने के पास ज़ख्म भी है बाएं तरफ,
और हाथों में काफ़ी इंजेक्शन वगैरह की नेडल्स वगैरह जो भी हैं। बड़ा वो परेशान हुआ, उसको पूरा माजरा कहानी उसको समझ में नहीं आई। बहरहाल वहाँ से वो निकलता है, छोटा बच्चा, इतना कि बस थोड़ी समझदारी, और निकल के अपने घर पहुँचता है। जाके घर देखता है तो घर बंद रहता है, सन्नाटा सा दरवाजे पे, कोई रौनक, कोई खुशी नहीं। और जो इस बच्चे की राह देखने वाले थी उसकी माँ नहीं। बड़ा परेशान हुआ। पड़ोस के लोग बच्चे के पास आए, उसने पूछा तो लोगों ने बताया कि बेटा चंद महीने पहले तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। बच्चे को ये बात बड़ी सदमे में डाल दी, और उस वक्त कोई था भी नहीं उसके पास कि उसको कोई हौसला देता, उस बच्चे को कोई सहारा और हिम्मत देता, इत्मीनान पहुंचाता। बहरहाल घर के बाहर बैठ गया, आँख से आंसू उसके बहने लगे। मुख्तलिफ ख्याल और सोच और दुख की कैफियत उसके ऊपर उतरने लगी। उसी में उसका जन्मदिन भी सब गुजर गया, सारी माजरा, उसके सीने पे घाव, कुछ उसको समझ में नहीं आया। अचानक उसको याद आया कि माँ ने मुझसे कहा था कि इस बार तुम्हारा गिफ्ट जो तुम्हारे जन्मदिन पे मैं दूंगी, घर के फलां रूम के अलमारी पे तुम्हें मिल जाएगा, और ये मेरे लिए सरप्राइज होगा। अब उस बच्चे के अंदर एक अलग तरह की कैफियत पैदा हुई कि ये बात मेरी माँ ने मुझसे कहा है, और गिफ्ट तो ज़रूर होगा। दुनिया का कोई और इंसान मुझसे कहता, कोई और मुझसे ये बात कहता, कोई और मुझसे वादा करता, कोई और मुझसे उम्मीद दिलाता कि ये काम हो जाएगा, तो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी माँ ने कहा है तो वहाँ पे ज़रूर गिफ्ट होगा। अब वो वहाँ से भागता हुआ गया घर के अंदर, और जहाँ उसकी माँ ने उससे कहा था वहाँ अलमारी पे देखता है तो कुछ नहीं है। हाथ लगाता है, एक लिफाफा उसको मिलता है, और जब उस लिफाफे को वो लेता है और उसको फाड़ता है तो उसमें ख़त उसको हासिल होता है, उस बच्चे को। और जब वो बच्चा, जो भी थोड़ा ही पढ़ना लिखना जानता था, आसान ज़ुबान, जब वो देखता उस ख़त को, जब वो देखने लगा तो पहली उसमें जो लाइन लिखी हुई थी कि मेरे बेटे, अगर ये ख़त तू पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तू ज़िंदा है। मैं तुझे एक बात बताना चाह रही हूँ कि जब हम दोनों में बड़ी बातें हो रही थी उस दिन, जब तू ये कह रहा था कि अम्मी जान इस बार मुझे आप जन्मदिन पे क्या देंगे, तो उसके कुछ रोज़ बाद अचानक तेरे सीने में दर्द उठा, और मैं तुझे लेके हॉस्पिटल भागी, एडमिट की। डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि आपके बेटे के सीने में जो दिल है उसमें सुराख है, और ऑपरेशन की ज़रूरत है, नहीं तो हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, और उसके लिए इतना खर्च जाएगा। गरीब माँ, बेटा तुम जानते ही हो तुम्हारे माँ के पास पैसे कितने हैं, दौलत कितनी है। मैंने
लोगों के सामने हाथ फैलाए, दर बदर माथा टेकी, झोली फैलाई कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं और मैं तेरा ऑपरेशन करा सकूं। लेकिन एक पैसे भी मेरे पास न मिल सके कि मैं तेरा ऑपरेशन करा सकती। डॉक्टर के पास आई, उससे उस वक्त सिवाय मेरे उस डॉक्टर के सामने रोने से, उसके पांव पकड़ने से, उसकी मन्नत और आजिज़ी करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। और मैंने डॉक्टर के सामने हाथ फैलाए, मन्नतें की, रोई धोई कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दीजिए। तो पैसे थे नहीं, और गरीब का कौन फ्री में इलाज करता है, वो तो बीमारी से बाद में मरते हैं, पहले गुर्बत और गरीबी से ही मर जाते हैं। बहरहाल आखिर वक्त ये आया कि ये हुआ कि मैं अपना दिल अपने बेटे को देने के लिए तैयार हूँ। और यही हुआ। ऑपरेशन थिएटर में एक तरफ तुम, एक तरफ मैं। जब तक ये आँखें खुली थीं, जब तक इन आँखों में रोशनी थी, जब तक ये आँखें इस दुनिया को देख सकती थी, उस वक्त तक मैं तुम्हें देखती रही। यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे सीने को चीर दिया गया और मेरे अंदर के धड़कते दिल को निकाल लिया गया और वो दिल तुम्हारे सीने में लगा दिया गया। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तुम मेरा ये ख़त पढ़ रहे होगे और मेरे बेटे, मेरी मोहब्बत, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा तोहफ़ा क्या है, इस जन्मदिन के मौके पे तुम्हारा उपहार क्या है, गिफ्ट क्या है। कुछ तो नहीं दे पाई हूँ, कहाँ से देती जब दुनिया में ही नहीं हूँ। लेकिन बेटे, इस साल का जो गिफ्ट तुम्हारी माँ दे सकती है वो मैंने दे दिया। तुम्हारे मासूम सीने में जो एक दिल है जो धड़क रहा है, तुम्हारी माँ का दिया हुआ इस जन्मदिन के मौके का तुम्हारी माँ की तरफ से वो छोटा सा तोहफ़ा है। इसको कबूल करना और इस अपने माँ के दिल की हिफाजत करना, इसमें कभी नफ़रत को मत आने देना, कभी झगड़े को मत आने देना, कभी मारपीट को मत आने देना, बुरी आदतों को मत आने देना। इसकी हिफाजत करना, इसमें इंसानियत को बसाना, प्यार मोहब्बत को बसाना, लोगों की मोहब्बत को बसाना, मोहब्बत को फैलाना, इत्तेहाद को फैलाना, एक दूसरे को दर्द को समझना, दुख में लोगों के काम आना, गरीबों का ख्याल करना और इंसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनना। इस दिल के साथ कभी गलत मत करना। तुम्हारी माँ। मैं जब ये कहानी पढ़ा, मुझे लगा है कि ये एक इमेजिनेशन में बनाई हुई एक स्टोरी है, लेकिन इसके ज़रिए से मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई अगर किसी बच्चे को इस हद तक ज़रूरत आ जाए कि अगर उसकी माँ को अगर दिल दे के भी बचाना पड़े तो माँ खुशी खुशी लेट जाएगी और अपने ममता भरा, अपनी मोहब्बत भरा हृदय, दिल वो निकाल कर अपने बच्चों को दे देगी और ज़रा भी वो परवाह नहीं करेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी, बल्कि वो खुशी महसूस करेगी दुनिया से जाते हुए कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची ज़िंदगी पा गया। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भारत के भाई और बहनों,
जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे उनकी इज़्ज़त करें, उनका आदर करें। बहुत बड़ी दौलत है। जिस दिन चले गए इनका ऑप्शन दुनिया में नहीं है, इनका विकल्प दुनिया में नहीं है कि हम कहीं से उठा लाएंगे। आपके लिए आखिरी हद तक कुर्बानी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज हमें थोड़ी सी कुर्बानी अगर हम उनके लिए दे दें तो उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आप वादा करें अपने आप से कि आपकी ज़िंदगी का जो उद्देश्य होगा, माँ बाप की खुशी होगी, उनकी मोहब्बत होगी, उनके सपने आपके सपने होंगे और उनकी संतुष्टि जिन कामों में है उन कामों से आपको मोहब्बत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।